Hi friends, this is CA Bhavesh Mittal from ITRA, present before you to share my views for the important notification with respect to mandatory authentication of Aadhaar for obtaining GST registration, जो कि हाल ही में यानी कि 20 अगस्त 2020 को रिलीज हुआ है. So directly coming on to the topic, so notification number 62, which have been released on 20th of August 2020 on the birthday week of our Honorable Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman. The notification says about the mandatory authentication of Aadhaar number for GST registration. और अगर आपने उसे mandatory authenticate नहीं किया तो निर्मला मैडम ऑफिशियल्स भेजेगी CBIC के आपके GST रजिस्ट्रेशन वाले प्रीमाइसेस के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए. सो लेट्स कम ऑन टू द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन उसके परसेंट जो प्रोविजंस हैं. सो ये जो कॉन्सेप्ट है आधार ऑथेंटिकेशन का वो 20 अगस्त को नहीं आया, बिकॉज फ्रॉम द फाइनेंस द थिंकिंग वाज फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 2019. उन्होंने सेक्शन 25 में 4 सबसेक्शन इंसर्ट किए थे इस आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी करने के लिए, जो आपकी स्क्रीन पर है. सबसेक्शन 6A ये बोलता था हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall undergo authentication oblique furnish proof of possession of आधार नंबर एंड टाइम एंड मैनर वो प्रेस्क्राइब करेंगे. और अगर उस बंदे के पास, उस पर्सन के पास आधार नहीं असाइन हुआ है, तो उसको दूसरे तरीके दिए जाएंगे कि कैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर सकता है. वैसे ही सबसेक्शन 6B बोलता था जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से हर एक इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन मिलना एलिजिबल ही तभी होगा जब उसके पास आधार होगा और वो मैंडेटरी उसको ऑथेंटिकेट करेगा या फिर उसको प्रूफ फर्निश करेगा. और अगर उसको आधार असाइन नहीं हुआ तो फिर उसको अल्टरनेट मींस दिए जाएंगे. सबसेक्शन 6C बोलता था कि कर्ता को या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को, पार्टनर्स को या फिर मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी को, एज द केस में भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मतलब जो पैन होते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग जो हेड रहते हैं, कर्ता, MD, WTD, बड़े लोग, इनका आधार को मैंडेटरी ऑथेंटिकेट करवाना है. इनका आधार, नॉट किसी एम्प्लॉय का, इनका आधार जो कंपनी के कर्ता धरता है. अगर इनको असाइन नहीं हुआ तो फिर अल्टरनेट तरीके दिए जाएंगे नोटिफिकेशन में बोला. उसके बाद वहां पे एक सबसेक्शन मिस्टेक हो गया है. देयर इज अ सबसेक्शन 6D. ठीक है, सबसेक्शन 6D में बोला कुछ एक लोगों को नोटिफाई करा जाएगा जिनको ये ऊपर वाला प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, देयर वुड बी सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, who are not at all required to follow this process of Aadhaar authentication. So अब आते हैं हम आज के अमेंडमेंट पे. ठीक है, और ये आज का जो अमेंडमेंट है जो इफेक्टिव हुआ है अगस्त से, 21 अगस्त से जो अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे पहले क्या था, यानी कि अर्लियर व्हाट दे थॉट, और कल जो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया उसमें ये क्या चेंजेस करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेटरी ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. it has been planned since Finance Act 2019 and accordingly उन्होंने फरवरी के आसपास इसके रिलेवेंट रूल्स को भी नोटिफाई कर दिया था, बट इफेक्टिव डेट उन्होंने रखी थी 1/4/2020. फिर ड्यू टू कोविड एंड ऑल अदर थिंग्स ये डेट को जनरल एक्सटेंशन के द्वारा आज तक एप्लीकेबल करा ही नहीं गया. नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अब वो ये डेट को कुछ नोटिफाई करना चाहते हैं, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन चेंजेस. ठीक है, और वो चेंजेस वी विल स्टडी डीपली. जब इन्होंने प्लान किया था फरवरी के आसपास कि हम 1/4/21 आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी करेंगे, तो द प्रोविजन वाज द एप्लीकेंट शैल, ठीक है, एप्लीकेंट शैल, मार्क माय वर्ड्स, व्हाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन अंडर रूल सब रूल 4, जो जिसमें एप्लीकेशन नॉर्मली सबमिट करते हैं, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन. यानी कि पहले जो सोचा था उसमें
आधार ऑथेंटिकेशन वाज अ मैंडेटरी टास्क, कि करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। बट नाउ उन्होंने जो सब रूल 4A को चेंज किया, सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट किया, जो कि एप्लीकेबल है 21 अगस्त 2020 से। उन्होंने बोला, पहली बात तो जिनको हम नोटिफाई करेंगे, जिनको ये प्रोसेस नहीं करना, उनको हटा दिया, कि आपको हम ना तो ये करने बोल रहे हैं ना आपको करना है, ठीक है। तो उनको तो करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला चेंज तो उन्होंने ये लाया जो कि पुराने 4A में मिसिंग था। दूसरा उन्होंने बोला, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, यू कैन ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। और अगर आप ऑप्ट करते हो, तो जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया, जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया, उस दिन को हम मानेंगे कि वो आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन। और अगर आप नहीं कर पा रहे, तो हम 15वां दिन यानी कि 15th डे को हम मान लेंगे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है पार्ट बी ऑफ फॉर्म REG01 में, जो कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन, कि आप आधार ऑप्ट अगर करते हैं तो आप उसको वेरीफाई करवाओ, उस दिन को आपकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेट माना जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। और अगर आप नहीं करा पा रहे हो, लेट अस से आप जिस दिन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उसके 3 दिन बाद आधार ऑथेंटिकेट होता है, तो जिस दिन ऑथेंटिकेट हो गया, या मैक्सिमम अप टू 15 डेज, उसको हम आधार ऑथेंटिकेशन की डेट मानेंगे। और 15 दिन तक अगर ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता है, तो जो 15th डे होगा, तो उसको हम डीम कर लेंगे कि उस दिन आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। फ्रॉम सॉरी, जिस दिन सबमिट कर दिया अपने फॉर्म बिना ऑथेंटिकेट के, उससे 15th डे को डीम कर लेंगे वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। उन्होंने रूल 9 में और भी फर्दर चेंजेस किए। रूल 9 में, ये तो ऑथेंटिकेशन वाली बात जो थी वो रूल 8 में थी। नाउ अब उसका वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन पहले उन्होंने बोला था अगर आप आधार ऑथेंटिकेट करोगे, मैंडेटरी करना ही है। अब उन्होंने ऑप्शन दिया। तो रूल 9 में उन्होंने पहले ये बोला था, इफ यू फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, इफ यू फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, देन मैंडेटरी आपके प्रीमाइसेस में CBIC के ऑफिसर्स आएंगे, जो भी ऑफिस बियरर्स है वो आएंगे, एंड नॉट लेटर देन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, वो आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करके जाएंगे और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। बट अब इन्होंने क्या चेंजेस करे, इस प्रोविजन में ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, इफ यू फेल टू ऑब्टेन आधार ऑथेंटिकेशन और यू डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो आपके यहाँ पे ऑफिसर्स आएंगे और रजिस्ट्रेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। लेकिन उन्होंने एक प्रोविजन और डाला, व्हाट दे सेड, प्रॉपर ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेके, रीजंस को रिकॉर्ड करके, फिजिकल वेरिफिकेशन करने की बजाय कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करके आपसे वो बोल सकता है कि हाँ भाई रजिस्ट्रेशन ले लो। रजिस्ट्रेशन कुड बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स एज ही में डीम फिट। बट उसमें परमिशन उसको लगेगी ज्वाइंट कमिश्नर की एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, एंड एक बात मैं बता दूं, ये सब जो किया जा रहा है, इट्स जस्ट फॉर स्टॉपिंग जो फेक इनवॉइसिंग का बिजनेस चल रहा है, जो फर्जी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली वहां पे फेक इनवॉइसिंग का बिजनेस करते हैं। नाउ रूल 9 में उन्होंने फर्दर चेंजेस किए। आपको याद होगा, रूल 9 में क्या होता था, जब भी मैंने एप्लीकेशन अपना फाइल किया, विद इन 3 डेज मुझे कोई डेफिशिएंसी अगर है तो वो कम्युनिकेट कर दी जाती थी और मुझे 7 डेज के अंदर अंदर उस डेफिशिएंसी का जवाब देना पड़ता था। और अगर वो जवाब देने के बाद उसको ठीक लगता था, देन वो मुझे रजिस्ट्रेशन दे देता था। अगर उसे ठीक नहीं लगता था, तो फिर वो फर्दर उसमें इंक्वायरी करते थे। अब इन्होंने यहाँ भी चेंजेस लाए हैं। अब इन्होंने बोला कि ये जो आपको नोटिस इशू होना है, ध्यान दीजिएगा, आपने एप्लीकेशन फाइल किया, एप्लीकेशन फाइल होने के 3 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस इशू करना होता था। क्या नोटिस इशू करना होता था कि आपके एप्लीकेशन में ये सारी कमियां हैं, ध्यान दीजिएगा, और उसका रिप्लाई आपको देना होता था अगले 7 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद वो रिप्लाई को देखते थे। दो सिनेरियोस होते थे, रिप्लाई ठीक है रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, रिप्लाई ठीक नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता था। नाउ अब उन्होंने क्या बोला, जहां भी आप फेल टू ऑथेंटिकेट योर आधार हो जाते हो, या फिर ध्यान दीजिएगा,
जहां पर भी आप फेल टू ऑथेंटिकेट आधार हो जाते हो या फिर आप ऑप्ट नहीं करते आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, इन दैट केस आपके एप्लीकेशन सबमिट होने से 21 दिन का टाइम दिया जाता है उनको आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू करने। तो ध्यान दीजिएगा पिछली स्लाइड में जहां हम ये देख रहे थे कि वहां पे 60 डेज की टाइम लिमिट थी। उन्होंने जो प्लान किया था, उन्होंने बोला था फिजिकल वेरिफिकेशन 60 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। आप नया वाला प्रोविजन जब देखे तो आपको ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं मिली। तो क्या मैं ये समझ लूं कि इनको 60, अब कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के इनफाइनाइट टाइम इनको दे दिया गया है कि आप इसका फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी करोगे तब रजिस्ट्रेशन मिलेगा? आंसर इज अ बिग नो। इनको 21 दिन के अंदर अंदर आपका प्रीमाइसेस वेरीफाई करना है। कहां से? आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी? जिस दिन अगर आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, मतलब अगर आपको आधार ऑथेंटिकेट करना था तो मैक्सिमम 15 दिन का जो वहां पे टाइम दिया वहां से 21 दिन। ठीक है। सो अगर आप फेल हो गए या फिर ऑप्ट नहीं करे और एप्लीकेशन को ऐसे ही सबमिट कर दिया, तो जिस दिन आपने ऐसे ही सबमिट कर दिया या फिर आप फेल हो गए मैक्सिमम जो कि 15 दिन तक जा सकता है, वहां से आपको 21 दिन का टाइम लिमिट दिया जाता है कि ये आपके प्रेमाइसेस में आके वेरीफाई करके डेफिशिएंसी मेमो इशू कर सकते हैं। और आपको पता है आगे की बात बता रहा हूँ, आगे की बात ये है कि अगर ये नहीं कर पाते 21 दिन के अंदर अंदर तो आपको डीम्ड रजिस्टर माना जाएगा। जो पहले 3 दिन के अंदर अंदर माना जाता था अब वो 21 दिन के बाद माना जाएगा। अभी उस पर बात पे आते हैं। नाउ लेटेस्ट से इन्होंने आपको REG03 पकड़ा दी यानी कि डेफिशिएंसी मेमो पकड़ा दिया, तो आपको उसको जवाब देना है। ठीक है। और जवाब देने के बाद वो 7 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 7 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है। एक सबसेक्शन 4 था जहाँ पे ये छोटा सा अमेंडमेंट लेके आए हैं। वहां पे था अगर आप इनके REG03 का रिप्लाई नहीं करते हो, ध्यान दीजिएगा अगर आप इनके REG03 का रिप्लाई नहीं करते हो then shall reject the application word था, अब यहाँ पे वो may reject the application। It means still the proper officer have the power कि वो आपने अगर रिप्लाई नहीं भी फर्निश करा, वो फिजिकल वेरिफिकेशन में आए, उन्होंने डेफिशिएंसी मेमो दिया, तो अब इन्होंने उनको पावर दे दी है प्रॉपर ऑफिसर को कि मैंडेटरी रिजेक्ट नहीं करना है, कि मे रिजेक्ट। अगर उनको लगता है कि जेन्युइनली रिजेक्ट करना चाहिए तो ही वो रिजेक्ट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक रूल 5 होता था जहाँ पे डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात की जाती थी। अब उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए। ध्यान दीजिएगा अगर आपका आधार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाता है तो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाएगी जिस दिन आपका आधार ऑथेंटिकेट हो गया। रूल 8 जो मैंने ऊपर बताया था। सो डेट ऑफ फाइलिंग आपकी मानी जाएगी जिस दिन आपका आधार ऑथेंटिकेट हो गया और उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड ग्रांटेड हो जाएगा। अगर आपके पास क्या नहीं आता है, कोई डेफिशिएंसी मेमो नहीं आता है तो, क्योंकि ऊपर वाले सब रूल 9 में जो एक्सटेंशन था 21 डेज का, वो सिर्फ आधार नहीं ऑथेंटिकेट होता है या डज नॉट ऑप्ट आउट का केस होता है तो था। ध्यान दीजिएगा। नाउ अगर आप फेल हो जाते हो आधार ऑथेंटिकेट करने के, तो उनके पास टाइम लिमिट कितना था? 21 दिन का। 21 दिन का कहां से? जिस दिन आपका एप्लीकेशन डीम्ड सबमिटेड माना गया। नाउ अगेन गोइंग बैक टू रूल 8, आपका एप्लीकेशन डीम्ड एडमिटेड कब माना जाएगा फेलियर के केस में? या तो आपने फेलियर कब होगा? जब आपने ऑप्ट किया। आपने ऑप्ट किया, ठीक है, और आप उसको 15 दिन तक ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, इन दैट केस 15 दिन से 21 दिन माना जाएगा। सो मैक्सिमम टाइम मैंने बोला 15 डेज से 21 डेज। ठीक है। नाउ अगर आपने ऑप्ट ही नहीं किया, आपने अपना एप्लीकेशन बिना आधार ऑथेंटिकेशन के सबमिट कर दिया, ऑप्ट ही नहीं करा, जिस दिन से सबमिट कर दिया वहां से 21 दिन के बाद डीम्ड ग्रांटेड माना जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इनको अगर कुछ करना है तो ये विद इन 21 दिन करेंगे। नाउ याद है REG03 के बाद ही आपसे क्लैरिफिकेशन मंगवाते हैं विद इन 7 डेज। तो ये जो क्लैरिफिकेशन मंगवाए, सपोज 21 दिन के विद इन इन्होंने कुछ आपको नोटिस इशू कर दिया कि आप मुझे ये डेफिशिएंसी है इसको आप पूरी कर दो। सो 21 दिन के अंदर अंदर ही आपसे अगर कुछ क्लैरिफिकेशन मंगवाते हैं तो आपको विद इन 7 मतलब विद इन 7 वर्किंग डेज आपको देना होता है। नाउ विद इन 7 वर्किंग डेज आपके क्लैरिफिकेशन देने के बाद अगर इन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया विद इन 7 वर्किंग डेज तो भी आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड ग्रांटेड हो जाएगा।
यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ पे आपका आधार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, उस केस में 3 वर्किंग डेज प्लस, अगर उसमें विद इन 3 वर्किंग डेज उन्होंने कोई क्वेश्चन कर दिया तो प्लस 7 वर्किंग डेज। अगर आप फेलियर तो ऑथेंटिकेट हो गए तो 15 दिन प्लस 21 दिन, 21 दिन के अंदर अंदर इन्होंने क्वेश्चन कर दिया तो फर्दर 7 डेज, उसके बाद आपका डीम्ड ग्रांट हो जाएगा। नाउ अगर उन्होंने डज नॉट ऑप्ट वाले केस में ओनली 21 डेज डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से प्लस 7 वर्किंग डेज, जो कि क्लैरिफिकेशन अगर उन्होंने मांगा हो तो उसके बाद आपको डीम्ड ग्रांट हो जाएगा। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन। नाउ एक छोटा सा चेंज उन्होंने और लाया, जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस की वो बात करते थे। पहले उन्होंने बोला था फिजिकल वेरिफिकेशन तभी करना जब फेलियर हो आधार ऑथेंटिकेशन पे, पर इन्होंने अब क्योंकि ऑप्शन दे दिया है डज नॉट ऑप्ट वाला आधार ऑथेंटिकेशन का, तो इन्होंने वो कुछ वर्ड्स को भी यहाँ ऐड कर दिया कि डज नॉट ऑप्ट के केस में भी फिजिकल वेरिफिकेशन की जा सकती है। सो अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर मैं इसको समराइज करूं, तो आज की डेट में अगर आप रजिस्ट्रेशन लेने जाते हो तो यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 कि आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है, ऑप्शन नंबर 2 कि आधार ऑथेंटिकेट करे न प्रोसीड करना है। आधार ऑथेंटिकेट करना है वाले में अगर आप करना चाहते हो, कर रहे हो, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो मैक्सिमम 15 दिन तक आपका, जिस दिन देखो जिस दिन ऑथेंटिकेट हो गया उस दिन तो उसको सबमिट मान लिया जाएगा एप्लीकेशन। अगर सबमिट नहीं हो पाता है तो जो 15वां दिन होगा उसको डिम्ड सबमिट मान लिया जाएगा, और फिर वहां से जो डिम्ड सबमिट होगा वहां से आपको 21 दिन का टाइम दिया गया है कि आपके पास नोटिस आ सकता है डेफिशिएंसी का कि आप ऑथेंटिकेट करो, और वही 21 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होना है। वो फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपको नोटिस देंगे अगर उनको जेन्युइनली कोई दिक्कत लगी तो, ठीक है। तो अगर ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की पर नहीं हुआ, 15 दिन, 15 दिन के बाद 21 दिन के अंदर अंदर वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और उसी 21 दिन के अंदर अंदर वो आपको नोटिस भी दे सकते हैं। नोटिस देने के 7 दिन के बाद तक आपको उसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के 7 दिन के बाद तक अ, अगर वो कुछ नहीं एक्शन लेते हैं, नहीं रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो आपको डीम्ड ग्रांट हो जाएगा। अगर आप ऑप्ट नहीं करते हो, इफ यू डू नॉट ऑप्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने ऑप्ट नहीं किया, ऐसे ही सबमिट कर दिया, तो वो जिस दिन सबमिट करा उसे 21 दिन के अंदर अंदर वो आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, डेफिशिएंसी मेमो इशू करेंगे। नाउ वो सब करने के बाद अगर उनको कोई दिक्कत लगती है तो आपसे क्लैरिफिकेशन मेमो आएंगे। कुछ नहीं होता है, अगेन सेम प्रोसेस, तो फिर 7 दिन के बाद वो डीम्ड ग्रांटेड मान लिया जाएगा क्लैरिफिकेशन मंगवाने के 7 दिन के बाद। So this was the entire crux of the notification. Again, I am repeating, this is not the new theory which जो उन्होंने ला दी लॉकडाउन के टाइम पे, ये ऑलरेडी एक थॉट प्रोसेस के साथ था, जस्ट टू कर्व द बिजनेस ऑफ फ्रॉडुलेंट इनवॉइसिंग, फेक इनवॉइसिंग, जो कि डमी जीएसटीएन क्रिएट करके हो रहा है। होप गवर्नमेंट अपने इस इंटेंट पे सक्सेसफुल होगी, एंड विद इट ये कोई खराब उनका नहीं होगा। इनफैक्ट उनको इसके लिए आधार को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ग्रांटिंग ऑफ आधार को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सो विद दिस बेस्ट विशेस टू द गवर्नमेंट एंड बेस्ट विशेस टू द टैक्सपेयर्स। थैंक यू आइट्रा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।